अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद फवाद मिर्जा। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इस लिहाज से यूनिक होने जा रहा है कि हमारे पास साथ जो है एक ऐसे स्टूडेंट आके बैठे हैं जिन्होंने माशाल्लाह फर्स्ट इस्लामाबाद का टेस्ट पास किया है, काउंसिल इस्लामाबाद का टेस्ट पास किया है और इसके अलावा प्यास में जो है 551 पोजीशन अभी सिक्योर की है और वो माशाल्लाह नेक्स्ट के टेस्ट का वेट कर रहे हैं ताकि वो उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो इंशाल्लाह इनसे हमने पार्ट ए में डिस्कस किया है ई-कैट टेस्ट के बारे में जो जिनमें इन्होंने 200 मार्क्स दिए, फास्ट के टेस्ट के बारे में और कॉम्प्सेस के टेस्ट के बारे में। तो अगर आपने उन टेस्ट के बारे में जानना हो तो आप जो है पार्ट ए ऑफ दिस वीडियो देखिएगा और अगर जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्यास और नेस्ट के टेस्ट के बारे में स्पेसिफिकली डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इनके बारे में अगर आपने जानना हो तो इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज़कीउल्लाह साहब रियली थैंक्स कि आप माशाल्लाह सेकंड टाइम अपीयर हुए फॉर इंटरव्यू। तो सबसे पहले व्यूअर्स के लिए अपना जो मतलब एफएससी और मैट्रिक का जरा बैकग्राउंड बता दीजिएगा ताकि उन्हें पता चल सके कि जो है ज़कीउल्लाह खान खटक साहब जो है एंट्री टेस्ट से पहले क्या-क्या कर चुके हैं और क्या-क्या अचीव कर चुके हैं। मैंने बेसिकली मैट्रिक जो है वो इस्लामाबाद से यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल से की थी, उसमें मेरे 90% मार्क्स थे और एफएससी फिर मैंने पंजाब कॉलेज से की है, उसका भी रिज़ल्ट जो है वो अवेटिंग। ठीक, ठीक। अच्छा इस इंटरव्यू में जैसे कि मैंने इंडिकेट किया कि हम नस्ट और प्यास के अराउंड रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं प्यास में जिसमें आपका मेरिट भी अभी तक 551 पोज़ीशन आपको ये पता चल चुका है कि मेरी ये पोज़ीशन आई है और जो आपने माशाल्लाह प्रूफ मैंने मेरे पूछे बगैर भी भेजा, तो मुझे पता है कि जो आपकी पोज़ीशन आई है। तो आप मुझे बताएँ कि प्यास के टेस्ट में क्या-क्या क्वेश्चंस थे, उनको जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताएँ कि प्यास के टेस्ट में सब्जेक्ट कंटेंट कौन-कौन से होते हैं? आप फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री कौन-कौन से सब्जेक्ट कंटेंट से? प्यास में जो प्री जेनरिक के स्टूडेंट्स होते हैं, इस साल जो था उन्होंने ये बनाया था कि 30 एमसीक्यूज़ थे मैथ के, 30 थे फिजिक्स के, 30 मैथ केमिस्ट्री के हो गए, 90 एमसीक्यूज़ थे। जी, इंग्लिश एक्सक्लूड कर दी थी इस बार और इस तरह बायो वालों के लिए मैथ नहीं थी, उनके लिए बायो थी और आईसीएस वालों के लिए केमिस्ट्री थी कंप्यूटर। ठीक, ठीक, सही है। चलिए अब हम आपके हिसाब से करते हैं क्योंकि आप केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से तो उनसे जो है ना, तो इन्होंने इंग्लिश को तो चलिए ऑल टुगेदर नेग्लेक्ट कर दिया। अब मुझे फिजिक्स का बताएँ सबसे पहले कि फिजिक्स में किस तरह के क्वेश्चन्स थे? फिज़िक्स वैसे जो मैंने पास्ट पेपर देखे थे, उसमें तो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन थे लाइक लोग भी कहते थे काफ़ी मुश्किल होता है। जब मैंने खुद फेस किया तो काफ़ी क्वेश्चन बहुत आसान भी थे, काफ़ी वाक़ई में बहुत ट्रिकी क्वेश्चन भी थे। सो ओवरऑल मिक्सचर था, मतलब कि आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल आउट क्लास था, ये भी नहीं कह सकते बिल्कुल आसान था। ठीक है। मॉडरेट लेवल थोड़ा-सा मुश्किल था आप कह सकते हैं। ठीक, ठीक, ठीक। यानी एवरेज लेवल से डिफिकल्ट जो है उन्होंने अब जो है टेस्ट जी, जी। मार्क किया था। अच्छा, सब मुझे बताएँ फिजिक्स में अगर स्पेसिफिकली कह लें कि अब हम जाते हैं कि टेस्ट कंटेंट में क्या-क्या आया हुआ था? फिजिक्स में कौन-कौन से जो है क्वेश्चन्स किस-किस चैप्टर में से पूछे थे और किस तरह के क्वेश्चन्स थे? अगर आप कुछ एग्जांपल्स अगर रिमाइंड कर सकें तो स्टूडेंट्स के लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी अगले आने वाले अ, वैसे तो जो मैंने पास्ट पेपर देखे हैं और अभी जो अपना टेस्ट मेरा आया था ना, तो अगर उसको मिलाया जाए तो लगता यही है कि आपकी तैयारी जो है वो फुल बुक से होनी चाहिए। ठीक लेकिन है। जो मेरा आया था टेस्ट अभी जो 22 अगस्त को इस्लामाबाद में हुआ था, उसके अंदर यही करंट के चैप्टर को बहुत फ़ोकस किए हुए थे। करंट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, एसी इनके चैप्टर को बहुत टारगेट किया था और फर्स्ट ईयर से सर्कुलर मोशन वगैरह को टारगेट किया हुआ था और इससे पहले-पहले चैप्टर को फ़ोकस किया हुआ था काफ़ी। अ, इन्होंने फिज़िकल ऑप्टिक्स वगैरह में या डॉन ऑफ मॉडर्न से ज़्यादा टारगेट नहीं किया था। वैसे वो करते हैं, लेकिन आप इस टेस्ट को ये नहीं कह सकते कि आप जज कर लेंगे ज़्यादा आ जाएगा, इससे कम आ जाएगा। सही, तो सही। वो थोड़ा-सा मुश्किल होता है। यानी वो सारा ही इवैल्यूएट कर रहे होते हैं लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द टीचर या जिसने भी बनाया हो सकता है उसकी एक खास जो है बैंडिंग हो या एक्सपर्टीज हो वो उससे रिलेटेड तरह क्वेश्चन ज्यादा आ गए हों लेकिन आप मेक श्योर करें कि एफएससी से सही तरह पढ़ के आए जो है जी, पूरी एग्ज़ैक्टली, फिजिक्स को। अच्छा मुझे एग्ज़ैक्टली। बताइएगा आपने आपने आया इसके लिए कोई पास्ट पेपर्स देखे थे प्यास के या आपने जिसे कहते हैं कि बस बेस्ड अपॉन एफएससी की तैयारी पे जाके टेस्ट दे दिया था? असल में इसका प्यास का टेस्ट हुआ था 22 अगस्त को। ठीक है। उससे पहले 26 जुलाई को हमारे एफएससी एग्ज़ाम खत्म हो गए थे। उसके ठीक बाद मैं नेस्ट की तैयारी कर रहा था। उसके बाद नेस्ट कर दिए तो नेस्ट की तैयारी तो
थी, लेकिन उसका टेस्ट काफ़ी डिफरेंट होता है प्यास, आप इतना कह सकते हैं। उसके बाद मैंने पास्ट पेपर जो थे फेसबुक पे काफ़ी अच्छे सीनियर्स जो हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा गाइड किया, उन्होंने बताया कि ये पेपर्स करें और उनको फॉलो किया और उसी तरह के क्वेश्चन आए हुए थे। तो सीनियर से आप अगर गाइड जो नए जूनियर आते हैं उनको सीनियर से इंटरेक्ट करें, वो आपको काफ़ी अच्छा गाइड कर देंगे। ठीक है। सही, चलें चलें आपके पास तो एक्सेस माशाल्लाह मिल गई ना सीनियर्स की, अगर किसी के पास ऐसे सीनियर्स नहीं है, तो आया ऑनलाइन कोई ग्रुप वगैरह जॉइन कर सकें या कहीं यूट्यूब वगैरह पे देख सकें, इस बारे में इंडिकेशन दे दीजिएगा अ, ताकि जो बेचारों के पास सीनियर नहीं है। जी, जी। सीनियर जो थे वो असल में फ़ेसबुक ग्रुप पे ही थे, अगर आपके पास फ़ेसबुक एक्सेस है, तो ठीक, वहाँ पे प्यास बीएस गाइडलाइन से ग्रुप है, वहाँ ठीक, पे आपको सीनियर्स मिल जाएँगे, वो आपको अच्छी तरह गाइड कर देंगे। तो ठीक, मेक श्योर कि अगर आपने प्यास का टेस्ट देना है, तो आप उस ग्रुप को जॉइन कर लें। वहाँ पे पास पेपर भी अवेलेबल है, फाइल्स के अंदर सारा कुछ। ठीक, ठीक। अच्छा, आपने चलें फिज़िक्स के बारे में बता दिया, अब आते हैं केमिस्ट्री पोर्शन की तरफ। केमिस्ट्री में किस तरह के क्वेश्चन्स इन्होंने पूछे हुए थे आपसे? असल में मैंने जो खुद एफएससी लेवल में मुझे सबसे अच्छी थोड़ी अस ब बाय द वे मैं था तो प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, लेकिन मुझे केमिस्ट्री थोड़ी अच्छी लगती थी। ठीक है, तो केमिस्ट्री बच्चों ने जो मेरे साथ थे उन्होंने कहा था काफ़ी मुश्किल थी। मैंने तो अपनी तरफ से तीनों पोर्शन में केमिस्ट्री सबसे अच्छी की थी। तो मतलब मुझे इतनी मुश्किल नहीं लगी थी केमिस्ट्री, ठीक थी नॉर्मल। स्टेटमेंट बाय वाइज़ 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे और बाकी स्टेटमेंट वाइज़ क्वेश्चन थे सारे। सही, 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 सही। यानी यानी अगर किसी ने एफएससी को अच्छी तरह कांसेप्चुअली पढ़ा हुआ था केमिस्ट्री, तो सिंपल स्टेटमेंट्स ही आई हुई चीज़ों में। कांसेप्चुअल ना भी पढ़ा हो, मतलब रीड किया हो बुक अच्छी तरह से तो ठीक, कर लें, ठीक। सही, कर सही, ले सही। सकते बाय हैं। स्टेटमेंट यू मीन के स्ट्रेट आउट ऑफ बुक जो है ना, वो उसी तरह के ही क्वेश्चन्स पूछे हुए थे रिगार्डिंग मोस्टली केमिस्ट्री। मोस्टली ठीक मोस्ट है, 1-2 ठीक। न्यूमेरिकल्स के बाद। ठीक है। अच्छा, इसमें कौन-कौन से पोर्शंस को फोकस किया हुआ था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को या जो है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री को, इंडस्ट्रियल वगैरह किसको फोकस किया हुआ था? ऑर्गेनिक से मेरे को 5-6 एमसीक्यूज़ आए थे, तो ऑर्गेनिक अच्छा खासा 6 एमसीक्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं ठीक है, और इनऑर्गेनिक से कम थे, पर 2-3 थे। ठीक तो है। उसके अलावा कुछ बेसिक केमिस्ट्री थी, जो आपकी ओवरऑल जो होती है, और फर्स्ट ईयर से भी काफ़ी जो थे वो थर्मोडायनामिक्स से थे। उससे एक न्यूमेरिकल भी आया था। कोलाइड्स वाला चैप्टर सॉल्यूशन वाला होगा पंजाब को, उससे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे। ओवरऑल मतलब मिक्स कॉम्बिनेशन था दोनों बुक का और बेसिक केमिस्ट्री का। ठीक, ठीक, माशाल्लाह। अच्छा, सही, आपने केमिस्ट्री का, अब मैथमेटिक्स की तरफ आते हैं। मैथमेटिक्स में एक इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एफएससी पार्ट 2 थी या एफएससी पार्ट 1 थी, और दोनों में से किन पे जो है किस तरह के आया, स्टेटमेंट वाइज़ क्वेश्चन से या लॉजिकल क्वेश्चन से, कि मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी उसमें, किस तरह के क्वेश्चन से? ये मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी एक्सपेक्टेशन से ऑपोज़िट गया था, जी, जी। क्योंकि मैंने फर्स्ट सेकंड ईयर की तैयारी मैथ की काफ़ी ठीक थी, मतलब तो जब वहाँ पे एक इंटीग्रेशन के सवाल भी थे, डिफरेंशिएशन के भी थे। फर्स्ट सेकंड ईयर के जितने थे वो मुझे तकरीबन आ रहे थे। तो वो कोई 10, 11 या 12 सवाल थे मैक्सिमम। इन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया हुआ था बेसिक मैथ के ऊपर। फिगर बनाई थी उसके अंदर पूछा होता था कि ये फिगर में इसका एरिया कितना होगा। तो ज़्यादा जब मैंने देखा कि ये हम जो 8th या 7th क्लास में करते थे, वो एक चैप्टर होता था इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री, उससे काफ़ी दिए होते। उस टाइम तो हमें कोई टीचर्स वगैरह खुद भी अब नहीं करते थे, तो उससे काफ़ी नुकसान हुआ था मेरा खुद पर्सनली। ठीक, ठीक है। बेसिक इस तरह के बेसिक काफ़ी दिए हुए मैथमेटिक्स थे। के क्वेश्चन, यानी और इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं थे, एक किसी ज़माने में एक क्लास में ये भी पूछते होते थे कि 2 मज़दूर मिलके अगर एक काम 4 दिन में कर रहे हैं, तो 4 मज़दूर मिलके वो ये काम। इस तरह का सवाल पिछले पास्ट पेपर में आया हुआ था, इस बार तो नहीं आया। लेकिन ये था कि फिगर बनाई होती थी और बेसिक आप इस तरह कह सकते हैं कि काफ़ी ट्रिकी बेसिक थी, मतलब इतनी आसान बेसिक नहीं थी वो जिस तरह नेट वगैरह की होती है पास्ट ठीक, की। ठीक, ठीक। यानी यानी आप तो एक्सपेक्टेशन इंटीग्रेशन और उसकी लेके गए थे, और आगे जो है वो जी, जी। उन्होंने ठीक है। मैंने कहा था कि कोई फर्स्ट सेकंड ईयर के ज़्यादा आ जाएँगे, लेकिन आए थे हाफ क्वेश्चन, लेकिन हाफ क्वेश्चन बिल्कुल दूसरे वाले आ गए। ठीक है, यानी जिनके लिए आपको लॉजिकल माइंड जो है ना, बस अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो पिछले बस ये देखना है कि इसको मैं कैसे सॉल्व आउट कर सकता हूँ, इस तरह इसका का। ये था, आप ये कह सकते हैं कि वो ये चेक करते हैं कि बच्चे का माइंड कितना एक्सप्लोर करता है, इस तरह का देखते हैं। ये नहीं देखता कि उसने फर्स्ट सेकंड ईयर कितनी अच्छी पढ़ी है ज़्यादा। ठीक, वो भी देखते ठीक। हैं, लेकिन ज़्यादा दोनों को मिक्स करते सही, सही, सही। यानी एफएससी के लिए जो है इस बार, और आया सैंपल पेपर में भी ऐसे उन्होंने शो किया हुआ था क्या, हैं। जी, 50% जी। इस तरह के क्वेश्चन थे?
इन्हें ये नहीं बताते कि कितने परसेंट आएंगे, लेकिन मैंने पास पेपर में देखे, उसमें भी ऐसे सवाल आए हुए हैं जो बंदे ने पता नहीं शायद किसी और ने पढ़े हो, मैंने तो खैर नहीं पढ़े थे, या शायद एकेडमी वाले कराते हो, ठीक है। मैंने तो एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी, उसका आइडिया ठीक नहीं था। ठीक ठीक। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अब प्यास का भी आपने कवर आउट कर दिया, आपने बता दिया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड अभी तक टू द टिल डेट में इतनी डिटेल डिस्कशन किसी के साथ नहीं हुई जितनी माशाल्लाह आपके साथ, क्योंकि ऑब्वियसली यू हैव गिवन द टेस्ट रिसेंटली, तो आपको क्वेश्चंस की इवन नोयत का भी पता कि यार इस तरह हुआ है और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो यू वर एट अ बेटर प्लेस और आप माशाल्लाह आपने उनमें मेरिट भी अच्छा लिया, सो यू आर अ बेस्ट पर्सन टू रिकमेंड फॉर इट। अच्छा, अब आते हैं नस्ट के टेस्ट की तरफ। नस्ट का टेस्ट किस तरह का था आपका? नेस्ट का टेस्ट, अगर आप जो है ना, सबसे पहले मैं था क्या दूँ, प्यास और ई कैट से आसान होता है। ठीक है। लेकिन एक बात उनकी मुझे अच्छी नहीं लगती कि वो आपको फुल बुक पढ़नी पड़ती है, एक-एक डब्बा पढ़ना पड़ता है, साइड बॉक्स नहीं होते इन्फॉर्मेशंस। मतलब कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे ने एक-एक लफ्ज़ पढ़ा है, हर चैप्टर को थॉरोली पढ़ा है, हर चैप्टर से एमसीक्यूज़ देते हैं वो लोग। सही सही तो सही सही। उससे काफ़ी थोड़ा-सा वो एंटी टेस्ट इस लिहाज से काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है उसके अंदर। ठीक है, तो कितने क्वेश्चंस थे सबसे पहले तो इससे बताए ना, ये आपने बता दिया कि भाई एफएससी सारी पढ़ के जाना जो है ना नेक्स्ट के लिए आपने। जी, हाँ, हाँ। ये अब एक्सपेक्ट आते, नहीं कर सकते कि आप इधर से आए। अब आप जी, बताएं क्वेश्चंस 200 के। एमसीक्यूज़ होते हैं। ठीक है, और 200 में क्या क्या 200 उसकी रेंज? एमसीक्यूज़ उसके अंदर होते हैं, 80 मैथ के होते हैं, ठीक है। 60 फिज़िक्स के होते हैं, ठीक है। 30 केमिस्ट्री के होते हैं, 20 इंग्लिश और 10 आईक्यू के। ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह काफी थारो टेस्ट है, 200 और कितनी देर में ये सॉल्व करने होते हैं आपने? ये 180 मिनट्स के अंदर है। अच्छा, 200 क्वेश्चंस 180, यानी हर क्वेश्चन के लिए अप्रोक्सीमेटली 50 सेकंड्स बनते हैं या 54 सेकंड, 54 54 सेकंड। सेकंड्स फॉर ईच क्वेश्चन, तो इसमें तो वैसे ही मतलब यानी कि पहले ही स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि काफी सारे क्वेश्चन छूटने वाले हैं जो है ना, तो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शंस की तरफ जो है जाएं, जो है बजाय के जो है ये वेट करने के जो जी, है ना। मैंने जब इसका इसका जब मैंने पहले एक्सपीरियंस दिया था, तो मेरा तो 20-25 सवाल रह ही गए थे, मैं मार्क ही नहीं कर पाया, नज़र नहीं। अच्छा तो अच्छा। बच्चों को ये इसका एक ये फ़ायदा है कि इसके 3 होते हैं टेस्ट, ठीक है? तो मैंने खुद गलती की थी कि मैं सब में अपीयर नहीं हुआ, बच्चों को ये मतलब क्या एक्सपीरियंस सब में अपीयर हो जाएँ, फिर उनको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस तरह का टेस्ट सही सही सही। करना पड़ता है। ये किन किन मंथ्स में हो रहे होते हैं, ताकि स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, अब देखिए मतलब एग्जांपल लेते हैं, कोई एफएससी का स्टूडेंट भी देख रहा है जो अभी करंटली सेकंड ईयर में आया है, तो वो जो है ना वो कर ले देना शुरू कर दे ताकि उसकी बेहतरी आ प सके। पहला टेस्ट इनका होता है दिसंबर में होता है और नवंबर में रजिस्ट्रेशन होती है उसकी, ठीक है। ठीक। सही। दूसरा टेस्ट होता है इनका मार्च के मिड में होता है ठीक और है। तीसरा टेस्ट इनका एफएससी एग्ज़ाम के बाद होता है। इस साल एग्ज़ाम थोड़ा लेट हुआ तो उस हिसाब से लेट हुआ था। ठीक ठीक। यानी यानी अभी अभी नेक्स्ट का एक टेस्ट हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, अभी आने वाला है। लेकिन वो उसकी जो अगले अभी जो आ रहा है दिसंबर में, वो उसका दाखिला जो है अगले साल अगले के अंदर। साल के लिए ठीक है, सही है, जी, दिसंबर मार्च और फिर उसके बाद एफएससी के पेपर्स एफएससी के बाद एग्ज़ाम के डायरेक्ट बाद। डायरेक्ट जी, बाद, लेकिन इस बार जल्दी हो गया क्योंकि जो है ना वो एफएससी के पेपर बड़ी लेट आ गए थे। जी। अच्छा, ये अभी वाला मेरा जस्ट पूछने का मकसद ये है कि जो थर्ड होना था वो हो चुका हुआ है या अभी एफएससी के उसका वेट कर रहे हैं? उन्होंने एफएससी को इस बार क्राइटेरिया से निकाल दिया था, ठीक मैट्रिक है। इंक्लूड किया था, 75% एनईटी था। ठीक ठीक तो ठीक ठीक। अब यहाँ इस साल का खत्म हो चुका है, अब अगले साल का होगा, अगर किसी ने गैप ईयर लेना या किसी ने अगले साल करना है तो उसके लिए दिसंबर का टेस्ट होगा। ठीक ठीक। अच्छा, अब चलें, 200 मार्क्स भी डिस्कस हो गई, ये भी डिस्कस हो गया कि इस तरह के 80 उसमें से केमिस्ट्री, ओ सॉरी मैथ, 60 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री एंड 10 आईक्यू एंड 30 इंग्लिश, मुझे थोड़ा सा रिवाइज कर दीजिए। 20 20 20। इंग्लिश। ठीक ठीक ठीक, चले। अच्छा, अब आते हैं सबसे पहले मैथमेटिक्स की तरफ। मैथमेटिक्स में 80 सवालों में क्या क्या पूछा उन्होंने, उसके हर किताब में से हर चैप्टर को एक एक पकड़ के एक एक क्वेश्चन उन्होंने तो पूछा। इसी वजह से तो मैं कह रहा था कि सारी बुक पढ़नी पड़ती है। एससी एमसीक्यूज में से वो हर चैप्टर को टारगेट करते, कोई चैप्टर नहीं होता कि उसमें सवाल ना दिया हो। ठीक है ठीक है। तो मतलब हर हर चैप्टर में चले चले कुछ कुछ सीधा सीधा अगर क्वेश्चंस आपको याद हो, कोई दो तीन भी क्वेश्चंस याद हो तो आप उनकी एग्जांपल दे पाए। फर्स्ट चैप्टर का जिस तरह ये नंबर सिस्टम है, इसमें ठीक से है। जो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज है, ठीक है। इनइक्वालिटी, इसमें से मेरा पूछा था। ठीक है। सेकंड में से लॉजिक्स, सॉरी सबसेट्स वगैरह का सवाल पूछा था।
थर्ड चैप्टर तो उनका कोर चैप्टर और मैट्रिसेस का, वहां से तो ये 3 या 4 भी देते हैं अक्सर औकात। ठीक है। और फोर्थ चैप्टर से भी सवाल देते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन वाले, तो सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल, उसमें थर्ड रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, रिमाइंडर थ्योरम, सबका वो मतलब कि 2 मैंने दिए थे, और दोनों में उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सवाल दिए थे, हर चीज को टारगेट किया था, ये नहीं था कि वो बार-बार रिपीट कर। ठीक है, सही है, सही है। और इसी तरह इस मतलब तरह हर चैप्टर में से क्वेश्चंस है, कुछ चैप्टर्स में से ज्यादा आ जाते हैं, कुछ में कम, लेकिन दे आर टचिंग एवरी जो है वो चैप्टर जो ऑफ द बुक। सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है इनके अंदर, वो है इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट है, सीक्वेंस एंड सीरीज। उसके अलावा चैप्टर 7 है परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी और कॉम्बिनेशन का चैप्टर हो गया। और ट्रिग्नोमेट्री इतनी ज्यादा नहीं आती बट इम्पोर्टेंट है, और कॉनिक्स बहुत टारगेट करते हैं, 6-7 एमसीक्यूज आते हैं, और कुछ ठीक, बेसिक मैथ आती है सही 80 के सही अंदर। सही 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 सही, माशाल्लाह। अच्छा, अब मैथमेटिक्स का आपने बता दिया, और अच्छा इनसे इनसे किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे? आया बहुत मुश्किल क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, या आप समझते हैं कि अगर इन चैप्टर्स को अच्छी तरह पढ़ा हुआ है और कांसेप्ट ठीक है, तो मतलब उसमें बेसिक चीजें ही पूछ रहे होते हैं अल्टीमेटली? इस बारे में बताइएगा। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं और आपने प्रैक्टिस ज़्यादा की है, तो आप 80 में से हमारे साथ बच्चे थे, उन्होंने 70 भी लिए थे। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, आपने प्रैक्टिस नहीं की, फिर आपको, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं होता। टाइम ठीक है। मैनेजमेंट आपके हम करने से आती है, जो मेरे साथ भी हुआ, टाइम ही नहीं मैनेज होता था। ये ठीक प्रैक्टिस ज़्यादा करें, उससे आपको बहुत फ़ायदा। इतने मुश्किल नहीं होते एमसीक्यूज़, बाकी टेस्टों से, ई-कैट वगैरह से काफ़ी आसान। ठीक है, यानी यानी आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करके जाएं, कॉन्सेप्ट्स भी होने चाहिए साथ में, टाइम मैनेजमेंट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट के टेस्ट में। जी, इनका ठीक, इनका टेस्ट मुश्किल इसी वजह से कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ठीक, मुश्किल होती है। ठीक। अच्छा, और अच्छा मुझे बताएं, इन्होंने कोई ऐसी भी कंपल्शन रखी होती है कि मैथमेटिक्स में इतने मार्क्स लिए तो ठीक है, इससे कम लिए तो आपको पूरे टेस्ट में फेल कर देते हैं, या जिस मर्जी पोर्शन को पहले आप जो है वो कर सकते हैं? 200 मार्क्स होते हैं ना इसके अंदर, ठीक है। 140 मार्क्स आपने इंडिविजुअल स्कोर करने होते हैं। अगर आप इतना आपने कर लिए तो आप इलेक्ट्रिकल इन वगैरह में आप सिक्योर हो जाएँगे। तो ठीक, 140 तक आप ले लें। ठीक, सही सही। अच्छा चलें, मैथमेटिक्स हो गया, अब बात है सेकंड बिगेस्ट पोर्शन, दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स के कितने क्वेश्चंस आ रहे थे, और उसमें भी आया हर पोर्शन को एक एक जो है वो पकड़ के जो है वो टेस्ट कर रहे थे? 60 एमसीक्यूज़ होते हैं, तो एफएससी के कोई 22 चैप्टर्स हैं, ठीक तो है, सब में से सवाल देते 20 हैं। दिए 60 होता के बाद लेकिन अभी। जी, इनका ये होता है कि ये देते फर्स्ट सेकंड डे सी हैं, शुक्र है, क्योंकि प्यास वाले 10th 9th से भी दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, सही है। ठीक है, तो जो है हर चैप्टर में से कोई कोई अगर आप जो है सम एग्जांपल्स यू कुड डिस्क्राइब हियर। फिज़िक्स में अगर देखा जाए तो ऑसिलेशन के सवाल आते हैं, उसपे सिंपल पेंडुलम के, ज़्यादा सवाल इनके जो आते हैं वो ये आते हैं कि फ़ॉर्मूले को जो है ना, अगर आपको फ़ॉर्मूला अच्छी तरह आता है, तो पूछते हैं कि इस चीज़ को हमने डबल कर दिया है, इसको हाफ कर दिया है, तो इस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो ठीक है, फ़ॉर्मूला की ज़्यादा गेम एनी में फ़ॉर्मूला है। अगर आपके फ़ॉर्मूले अच्छे हैं, कांसेप्ट्स भी अच्छे होने चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा कांसेप्ट ये नहीं माँगे जितना ये बाकी ई-कैट वगैरह वाले जो हैं वो माँगते हैं। उससे ठीक, थोड़ा कम है, लेकिन बुक अगर आपने अच्छी पढ़ी है, क्योंकि काफ़ी सवाल इनके आपको बताऊँ कि 20 एमसीक्यूज़ या 22 एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं, जो बिल्कुल बुक की लाइन दी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डैश नेवर ईच अदर, इस तरह के सवाल होते हैं। ठीक, इसका यूनिट बता दें, डायमेंशंस पूछ लेते हैं, तो इस लिहाज ठीक। से काफ़ी सही कुछ सही, काफ़ी यानी आसान वो होते सब हैं। स्टूडेंट्स के लिए कुछ बहुत आसान, कुछ दरमियाने लेवल के, और कुछ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू हैंडल विद। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट काफ़ी कम होते हैं, कोई 5 या 4 एक सवाल इस तरह के। ठीक, मॉडरेट लेवल के काफ़ी होते हैं। सही 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 सही। अच्छा, अब आपने ठीक है फिजिक्स के बारे में बता दिया, अब केमिस्ट्री की तरफ आते हैं, थर्ड पोर्शन जो है। केमिस्ट्री इनकी जो होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, मतलब कि सारा सवाल पूछते ही ये है ना कि अ, जन जो केमिस्ट्री की नॉलेज जिसको है ना, जनरल नॉलेज आप कह सकते हैं इसको, ठीक है, कि यूरिया का में उसके परसेंटेज कितनी होती है, इस तरह के पूछते हैं। और मेरे से ये भी पूछ लिया था कि वोहलर एक साइंटिस्ट है, वो पैदा कब हुआ था? लाइक इस तरह के सवाल भी पूछ लेते हैं। ठीक ज़्यादातर है, सवाल बिल्कुल ही बुक की लाइन दी होती है, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है। ऑर्गेनिक की भी बिल्कुल लाइन क्वेश्चन होते हैं। 30 में से अगर किसी ने बुक भी पढ़ी है, तो वो 27-26 आराम से ले सकते हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़ी, तो वो 15-16 मार्क्स तक ले जाते हैं। सही सही, यानी यानी इसमें इसमें इट्स मोर ऑफ अ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस इन द केमिस्ट्री के, जी, मतलब वो सीधा सीधा वो स्टेटमेंट है उसको दी, यानी कि इसमें अगर काइंड ऑफ क्रैमिंग यू कुड से कि अगर जी, किसी ने सही तरह याद किया हुआ, रटा हुआ जो है ना, वो जाके जी, लिख सकता है। ठीक है। जी,
जिसने पढ़ा है उसको फायदा है। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं इसके बाद आगे आईक्यू और इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश का सबसे पहले इंग्लिश में आ जाते हैं, इंग्लिश का मुझे बताइएगा। इंग्लिश अगर मैं कहूँ ना तो सब एंटी टेस्टों को मिला लें, इनका टेस्ट इंग्लिश का सबसे मुश्किल होता है। इसके अंदर एक्सट्रीमली ऐसे-ऐसे वर्ड्स होते हैं सरनेम्स, एंटोनिम्स के, जो बंदे ने कभी सुने भी नहीं होते। ठीक है। तो काइंड ऑफ तुक्के काफ़ी मारने पड़ते हैं और बहुत इनकी ही नेगेटिव टफ मार्किंग किस्म नहीं के। होती है? नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। चलें नेगेटिव होती फिर तो फिर स्टूडेंट्स रज के जो है ये काम कर सकते हैं। जी। इंग्लिश इंग्लिश मेरी तो काफ़ी वीक थी, मैं तो रच के तुक्के मारे थे। कुछ लोग की अच्छी होती है, वो ले लेते हैं 14, 15, 16 मार्क्स। ठीक, 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 सही है। लेकिन अच्छा अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है जी, तो फिजिक्स और मैथ अच्छी करनी पड़ती है। ठीक, ठीक। और ये पोर्शन वाइज बताते हैं कि आपके इंग्लिश में आपने ये मार्क मारा है और फिजिक्स में ऐसे और केमिस्ट्री में ऐसे? जी, जी, इनका जो रिज़ल्ट आता है ना उसमें मैथ, फिजिक्स सबके अलग-अलग मार्क्स बताए होते हैं। ठीक, 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 ठीक। सही, सही, सही। सो आपको पता चल सकता है आपने किन चीज़ों में सही परफ़ॉर्म किया और किन में जो है आपने बस टाइम ही जो एग्ज़ैक्टली है वो सारा ठीक, सही। इनकी एक अच्छी बात ये भी होती है कि हर पोर्शन होता अलग-अलग है, मिक्स नहीं होते। ये ई-कैट वाले तो मिक्स दे देते हैं सवाल। एक केमिस्ट्री का, एक मैथ का, इस तरह के दे देते हैं। अच्छा, 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 मतलब जा रहे हैं तो केमिस्ट्री के यानी आपको ये पता होता है कि भई अब मैथ का पोर्शन स्टार्ट हुआ है तो मैं मैथ के ही क्वेश्चंस आने जी, जी। वाले हैं। हाँ, हाँ, ये जी, तो जी। ईकैट की एक एक्स्ट्रा ट्रिक हो गई कि मतलब वो बंदा फिजिक्स का माइंड लेके आया और अगला क्वेश्चन मैथमेटिक्स का आ गया आपको जो है ना। सही, सही, सही। जी। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने इसके बारे में बता दिया कि जो है केमिस्ट्री के बारे हाँ, इंग्लिश भी हो गई। अब आगे आईक्यू के क्वेश्चंस किस तरह, वही वर्बल क्वेश्चंस आईक्यू के? नहीं, इनका आईक्यू थोड़ा डिफरेंट होता है, इसके अंदर 4 कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है कोडिंग, डिकोडिंग वाले सवाल आते हैं। हुँ, एक आते हैं डायरेक्शन वाले सवाल, ये ज़्यादातर जो होते हैं ये आर्मी के टेस्टों में ज़्यादा आते हैं, अगर आप उस तरफ है। उसके अलावा आता है नंबर सिस्टम वाले जो सीरीज़ दी होती है, उसके सवाल भी पूछ लेते हैं और इसी तरह के 10 सवाल बनाते हैं। ठीक, ठीक। माशाल्लाह, माशाल्लाह। चलें थोड़ा-सा अच्छा ये आपको यूट्यूब देखना पड़ेगा इसके लिए, वरना ये इतना आसानी से होता नहीं। ठीक, 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 सही है। यूट्यूब में आपने काफ़ी लेक्चर अच्छे-अच्छे मौजूद हैं, आप कर सकते हैं। ठीक, ठीक। अच्छा, अच्छा, मुझे बताइएगा आपने नेस्ट का टेस्ट इसके अलावा आपने कौन-कौन से टेस्ट दिए हुए हैं फर्दर? मैंने एक दिया है ये फ़ास्ट का दिया था, एक एक नेट दिया था, एक क्या नाम है, प्यास हो गया, प्यास का नेस्ट दिया हो था। गया और इसके जी, अलावा? जी। अच्छा, ये इसके अलावा टेस्ट मैंने नहीं दिया। ठीक, ईटा का सही। दे रहा था मैंने बट वो क्लैश कर गया था प्यास के साथ, तो वो नहीं दे ठीक, पाया। ठीक, ठीक, सही है। अच्छा, एनी फाइनल एडवाइस देखें कि स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं, वो भी आपकी तरह फास्ट में भी जा सके काम से, उनकी मर्ज़ी हो के व्हिच इंस्टीट्यूट्स दे वांट टू अप्लाई, तो आपने क्या कौन-सी ऐसी चीज़ आपको लगती है जो आपने डिफरेंट की फ्रॉम अदर अराउंड यू कि आप ये चीज़ें मेक श्योर कर सकें? सबसे पहले मुझे भी ये एडवाइस अपने सीनियर्स और अपने भाइयों ने दी थी कि फर्स्ट सेकंड ईयर से ही ना अपने कंसेप्ट बनाना शुरू कर दो, जो मैंने भी खैर नहीं की, लेकिन जो अभी आगे आ रहे हैं जूनियर्स, मतलब कि उनको यही बंदा सजेस्ट करे कि वो फर्स्ट ईयर से ही अपना जो है ना जो अगर आप इंजीनियरिंग का आ रहे हैं, तो एफएससी मार्क्स इतने मैटर नहीं करते, काफ़ी बच्चे एफएससी में अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आके वो डाउनफॉल कर लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर से ही जो आपको पढ़ाते हैं उसको साथ-साथ एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर करें, तो बाद में आपको अकेडमीज़ में नहीं जाना पड़ेगा और आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आपको हर बच्चों पे एज होगा, काफ़ी बच्चों पे एज होगा आपको और ईज़िली आप हर यूनिवर्सिटी में सिक्योर कर लेंगे। जी, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। रियली थैंक्स फॉर सच अ ग्रेट एनालिसिस एंड वैल्यूएबल फीडबैक और माशाल्लाह दोनों ही इंटरव्यू मुझे लग रहा है 20-20, 25-25 मिनट के हो गए हैं और इंशाल्लाह इट वुड हेल्प इन कमिंग ईयर्स टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिस तरह और स्टूडेंट्स को करते रहे इंशाल्लाह जो भी नए आने वाले बच्चे अप्लाई करना चाह रहे होंगे तो उनको भी हेल्प करेंगे। तो ज़कीउल्लाह खान साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इसके अलावा फर्दर क्यूरी होगी तो वो भी मैं आपके पास ऑन करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार-बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद ख्वाब मिर्ज़ा आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।